हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी में वाक्य पढ़ाएंगे। हमने आपकी जो पहली क्लास ली थी उसमें आपको वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भाग क्या होते हैं और वाक्य के प्रकार क्या होते हैं। वाक्य के प्रकार हमने आपको बताए थे कि अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण कथन और सरल वाक्य बताया था हमने। प्रश्नवाचक वाक्य बताए थे और निषेधात्मक वाक्य बताए थे, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं। आज्ञा वाक्य होता है, इच्छावाचक होता है, संदेहवाचक होता है और देखिए संकेत वाचक वाक्य होते हैं और विस्मयादि वाक्य। ठीक है, अब हम आपको आज रचना के आधार पर आपको बताएंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या आता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे नदी में नहा रहे हैं, इसमें क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य एक ही है। देखो उद्देश्य किसे कहते हैं? हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है वो साधारण उसे उद्देश्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे नदी में नहा रहे हैं, तो नदी में नहा रहा है, कौन नहा रहा है? तो बच्चे नहा रहे हैं, तो बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चा क्या है? उद्देश्य हो गया। तो एक ही उद्देश्य है देखिए इसमें, और बच्चे के बारे में बताया जा रहा है यानी कि ये विधेय हो गया। तो एक ही विधेय है यानी कि ये साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जहाँ पे ये वाक्य बनेगा वहाँ पे क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। यानी कि वेरी सिंपल होता है, ये साधारण होता है, इसे समझना बहुत सरल होता है, इसे पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, यानी कि एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। आगे नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु प्रधानता सबकी हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है ये क्या कह रही है लाइन, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले होंगे। देखिए वाक्य, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य और उपवाक्य में भेद क्या होता है। वाक्य वो होता है जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं, और उपवाक्य उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक आपकी क्रियाएं समापिका होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? उपवाक्य होता है। यानी कि एक से अधिक क्रियाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? उपवाक्य होता है। देखिए आगे क्या है इसकी परंतु प्रधानता सबकी होगी। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले होंगे और परंतु सबकी प्रधानता भी होगी, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे वह प्रयाग गया, संगम में स्नान किया और शाम को बाजार में घूमा। अब देखिए इसमें वह प्रयाग गया, एक तो आपका ये उपवाक्य हो गया, दूसरा क्या है? संगम में स्नान किया, दूसरा ये हो गया, और शाम को बाजार में घूमा। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में क्या है? क्रियाएं हैं। देखिए तीनों, गया क्रिया है, किया स्नान किया क्रिया है, और बाजार में घूमा यानी घूमना क्या? क्रिया हो गई। ये 3 क्रियाएं समाहित हैं एक ही उसमें वाक्य में, तीनों ही क्रियाएं समाहित हैं। तो ये क्या है? इनकी प्रधानता भी देखिए सबकी। वह प्रयाग गया, इसमें भी है। संगम में स्नान किया, ये भी है। आप देखिए सबकी प्रधानता हो रही, सभी उपवाक्यों की प्रधानता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, अब देखिए अगला, यहाँ तीनों ही उपवाक्य प्रधान है, अतः यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाता है। इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं कि सबकी प्रधानता होगी, इसकी पहचान है, और दूसरी तीनों ही मतलब क्रियाएं होंगी अपनी अपनी, तो वहाँ पे क्या? संयुक्त क्रिया हो, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु की प्रधानता उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, वहाँ मिश्रित वाक्य कहलाता है।
देखिए, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को आप भेद करके पढ़ेंगे तो आपको समझना सरल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हों, इसमें कह रहा है कि एक से अधिक वाक्य हों, और उसमें क्या हो रहा था, संयुक्त वाक्य में एक से एक या दो या दो से अधिक क्या होंगे, उपवाक्य होंगे और सबकी प्रधानता होगी। लेकिन इसमें क्या कह रहे, एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित, उसमें क्या होगा, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा। क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा, उसी पे ही आश्रित शेष उपवाक्य होंगे। यानी कि सबकी प्रधानता नहीं होगी, केवल एक की प्रधानता होगी, बाकी सब जो होंगे उपवाक्य उसमें आश्रित होंगे, तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे दिनेश ने कहा कि मैं कविता को पुस्तक दूंगा, इसमें कौन कह रहा है, दिनेश ने कहा। ये देखिए आपकी यहाँ पे दिनेश ने कहा, एक तो ये आपका उपवाक्य हो गया जिसकी प्रधानता है यहाँ पे कि मैं कविता को पुस्तक दूंगा। ये क्या है, कविता को पुस्तक दूंगा दूसरा उपवाक्य हो गया, लेकिन ये किस पे आश्रित है, पहले वाले उपवाक्य पर आश्रित है, तो यहाँ पे इसकी प्रधानता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिनेश ने कहा इसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। दूसरी आपको हम ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं, आपको इसकी ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको मिश्रित वाक्य पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए दिनेश ने कहा कि लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप की अगर लगा होता है या और होता है या परंतु होता है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं ये मिश्रित वाक्य होगा। क्योंकि अभी ये अगर कहा जाए दिनेश ने कहा कि, अब यहाँ पे अधूरा है ये कि क्या कह रहा है भाई, क्या यहाँ पे है दूं, तो यहाँ पे क्या है, ये पहचान है आपकी कि दूसरा वाला इस पे आश्रित है, इसीलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा कि इसके बिना ये अधूरा है। ठीक, इस वाक्य में दिनेश ने कहा कि मैं कविता को पुस्तक दूंगा, ये दो उपवाक्य हैं, अतः यहाँ पे मिश्रित श्रेणी में आता है। इस तरीके से मैंने आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हमने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।